अब मैं 10th क्लास के एक्सरसाइज 6.4 एनसीईआरटी बुक को सोल्व करने जा रहा हूँ। इससे पिछले वीडियो में मैं इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरम 6.6 को प्रूव किया था। एरिया रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, तो उसी से रिलेटेड यह चैप्टर होगा। इसका सारा प्रॉब्लम उसी थ्योरम से रिलेटेड है। इसमें दिया है लेट ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, यह दिया हुआ है और कह रहा है कि द एंड देयर एरियाज be respectively 64 centimeter square and 121 meter square। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF यह दिया हुआ है। ABC का रेशियो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और DEF का 121 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो कहता है कि इफ EF इज इक्वल 15.4 तो BC निकालना है। EF का करस्पॉन्डिंग साइड BC है, तो हम लोग इसके जगह पर जो है रेशियोज ऑफ एरिया करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर दे सकते हैं। पिछले थ्योरम में हम लोगों ने देखा है। और इसको हम लोग 8 cm और इसको 11 cm का स्क्वायर लिख सकते हैं और दोनों स्क्वायर यह जो है हट जाएगा। स्क्वायर इधर से उधर जाएगा तो रूट होगा, कैंसल हो जाएगा। और हमारे पास EF का वैल्यू 15.4 cm दिया हुआ है और यह cm भी डिवाइड हो जाएगा। तो BC का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये 8/11 होगा। और BC का जब वैल्यू हम निकालेंगे तो यह जो है मल्टीप्लाई डिवाइड में, यह मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे 11 1 जा 11 4 जा। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यही हो गया हमारा आंसर। BC का वैल्यू यही हो गया। तो इसमें जो है अब सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD इज with BC पैरेलल टू DC। तो इसमें दो ट्रायंगल, एक ट्रेपेजियम हमको दिया हुआ है सेकेंड नंबर में। ट्रेपेजियम ऐसा है, ट्रेपेजियम हम लोग जानते ही हैं, उसके 2 अपोजिट साइड जो हैं वह पैरेलल होते हैं, बाकी नॉन पैरेलल होते हैं। तो ABCD ट्रेपेजियम है और इसमें दिया हुआ है AB पैरेलल है DC के और इसके डायगोनल्स जो हैं वह इंटरसेक्ट करते हैं। यहां इंटरसेक्ट जो कर रहे हैं इसको हम O लिखते हैं। यह O है। तो कहता है इफ AB इज इक्वल टू CD फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल AOB एंड COD। तो सबसे पहले हम लोग को क्या दिया हुआ है वह लिखते हैं। तो लिखेंगे ट्रेपेजियम ABCD
AB is parallel to DC and AB is equal to CD। यहां उल्टा हो गया है, AB बड़ा होना चाहिए, फिगर में छोटा लग रहा है, तो हम लोग चेंज कर देते हैं। हम लोग इधर से AB लिखते हैं, AB चूंकि बड़ा है इसलिए इसको चेंज कर दिए। अब क्या कहता है, फाइंड क्या करना है हमको, एरिया ऑफ, हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं। अब तो सबसे पहले हमको यहां पर ये दोनों सिमिलर हो करना होगा, उसके बाद ही कुछ काम होगा। तो हम इसको सबसे पहले सिमिलर कर लेते हैं, और सिमिलर करने के लिए ऐसा ट्रायंगल, इस ट्रेपेजियम के डायगोनल से बने जो ट्रायंगल को हम लोगों ने पहले भी सिमिलर किया है, अभी भी कर लेते हैं। हम लोग यहां देख रहे हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD में देख रहे हैं, इसका 1 इसके 2 के इक्वल होगा और इसका 3 इसके 4 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यहां लिखेंगे AB इज पैरेलल टू DC, 1 और 2 इक्वल और 3 4 के इक्वल। यहां पर क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये देखिए 1 हो गया इसका A और 2 हो गया इसका C, तो AC के इक्वल हो गया। और 3 जो है इसका B हो गया, तो D इसका 4 है, तो AA सिमिलरिटी से क्या हो गया, बाय, वैसे हम लोग AAA से भी कर सकते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसी से काम चला लेते हैं। सिमिलरिटी ट्रायंगल AOB is similar to triangle COD। और जब सिमिलर हो गया तो अब जब इसके एरिया का रेशियो हम लोग निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर का रेशियो निकालेंगे और इसके वह करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे जिसमें हमको रिलेशन पहले से पता है AB और CD में। तो यहां लिखेंगे AB बाय CD का स्क्वायर, और अब हम लोग AB के जगह पर क्या लिखेंगे, 2CD लिखेंगे, और यहां पर हमको CD ऑलरेडी है ही, यह जो है 1 बार में डिवाइड हो गया, तो यह हो गया 2/1, और इसका रेशियो होगा 4/1, 4:1, इसका आंसर आ जाएगा। इसको हम रेशियो में भी लिख सकते हैं, 4:1, और यही हमारा आंसर हो गया 2 नंबर का। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। 3rd नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 ट्रायंगल है, देखिए इसको, एक ट्रायंगल है ABC, ये है A, ये है B और ये है C, और दूसरा ट्रायंगल है DBC, दोनों एक ही बेस BC पर बना है। BC पर इधर ABC और BC के इधर DBC बना है, और AB
BC और AD एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कहता है पहले क्या दिया है उसको हम लोग लिखते हैं। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC are on the same base BC, ठीक है। और AD एंड BC intersect at the point O। प्रूव क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल AO बाय DO। तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, ए से परपेंडिकुलर हम लोग इस पर डालते हैं, इसको हम लोग M लिख देते हैं, और फिर D से भी परपेंडिकुलर एक डाल रहे हैं। क्योंकि यहां पर सिमिलर तो है नहीं ट्रायंगल ABC और DBC, तो हम उसके एल्टीट्यूड को ही निकाल लेते हैं और डायरेक्ट हम लोग एरिया निकालेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, AM परपेंडिकुलर टू BC और फिर DM परपेंडिकुलर टू BC, दोनों BC पर ही परपेंडिकुलर डाले हैं। अब आइए प्रूफ हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल हमारे पास आ रहा है जो है AOM एंड DON। इस दोनों में आप देखेंगे कि 1 और 2 मतलब M और N जो है वह 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। M और N 90 डिग्री हो गया। O दोनों में देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यहां लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ए सिमिलरिटी से ये दोनों सिमिलर हो गया, बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल AOM सिमिलर टू ट्रायंगल DOM के। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो साइड है, जैसे कि मान लीजिए हमको क्या आएगा, यह जब ABC का एरिया निकालेंगे तो इसमें एक साइड ABC और DBC DC
डीबीसी का जब एरिया निकालेंगे तो उसमें दोनों में साइड आएगा बीसी, और हमको ओए और डीओ में लाना है, तो हम लोग यहीं से ओए और डीओ का रेशियो निकालते हैं जो कि इस ट्रायंगल में किसी एक साइड में है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एएम और डीओ का रेशियो लेते हैं। यह जो एएम है तो इधर डी एएम, तो इधर डीएन मतलब डायगोनल जो है इसका, ये सॉरी एल्टीट्यूड, उसका रेशियो हम लेते हैं इसमें जो हमको लाना था एओ में। एओ हमारे पास है और इधर जो है डीओ भी है। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख दिए। अब हमको जो लाना था उस पर हम लोग आ रहे हैं। हमको लाना क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी। यह सिमिलर नहीं है दोनों, तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस बीसी, दोनों का बेस बीसी है। देखिए ए बी सी का बेस बीसी और इसका एल्टीट्यूड एएम है, और दूसरा जो डीबीसी है इसका भी बेस बीसी ही है और एल्टीट्यूड इसका डीएम है। तो यह 1/2 डिवाइड हो गया, बीसी भी डिवाइड हो गया, आया क्या एएम बाय डीएन, और एएम बाय डीएन का वैल्यू हमको क्या है एओ बाय डीओ, तो यहां पर रखेंगे और यह जो था इसको साथ साथ हम लिखते जाएंगे तो अच्छा लगेगा देखने में। और जो हमको चाहिए था वह आ गया, यहां लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, और आपका यह 3rd नंबर का क्वेश्चन आ गया सॉल्यूशन। अब हम लोग फिर अगला देख रहे हैं। अब जो 4 नंबर का क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें कह रहा है दो ट्रायंगल हैं, सिमिलर है, एरिया इक्वल है, तो आपको प्रूफ करना है क्या कि यह कॉन्ग्रुएंट भी है। क्लियर? तो आइए देखते हैं। हम लोग दो ट्रायंगल लेते हैं। एक ट्रायंगल है एबीसी और दूसरा जो ट्रायंगल है वह है PQR, और यह सिमिलर भी है और एरिया भी इक्वल है। तो हम लोग लिखते हैं तो ट्रायंगल एबीसी और PQR में तो इसमें क्या है, यह तो सिमिलर भी है। ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, और दिया है क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। प्रूव दैट triangle ABC is congruent to triangle PQR। सभी सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, जब उसके एरिया सेम होंगे तब वह सिमिलर होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। तो प्रूफ में हम लोग चलेंगे, चूंकि हम लोगों को पता है कि ट्रायंगल का जो है यह
सिमिलर है तो ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, देन हमको क्या आएगा, इसके सभी साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। AB बाय PQ, BC बाय QR और AC बाय PR, यह तो होगा ही। और क्या हो जाएगा कि इसके एरिया का रेशियो अपने साइड के किसी भी एक ले लेते हैं AB और PQ, इसके स्क्वायर के रेशियो में आ जाएगा। और हम लोगों को चूंकि दिया हुआ है कि दोनों का एरिया इक्वल है, तो ABC के एरिया के जगह पर हम PQR भी लिख सकते हैं, और यहां पर PQR है। और यह सेम है तो 1 बाय 1 हो गया। तो AB 1 बाय 1 इज इक्वल AB बाय PQ का स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, या इस 1 बाय 1 को भी हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं। वन को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब AB बाय PQ इज इक्वल 1 बाय 1 है। इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो AB हो जाएगा किसके, सबसे पहले हम लोग इसको ये लिखते हैं, AB बाय PQ इज इक्वल 1 बाय 1, इक्वेशन सेकेंड लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस के सभी साइड को हम लोग इक्वल कर लेते हैं। तो AB बाय PQ इज इक्वल 1 बाय 1 है, तो क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल PQ। और चूंकि हमारे पास यहां पर है AB बाय PQ इज इक्वल BC बाय QR इज इक्वल AC बाय PR है, तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, AB बाय PQ का जो वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 2, यहां 1 बाय 1 रखेंगे, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। और फिर BC बाय QR को हम 1 बाय 1 लिखेंगे, तो BC इज इक्वल QR हो गया। एंड इसको भी लिखेंगे AC बाय PR इज इक्वल 1 बाय 1, सभी का वैल्यू 1 बाय 1 होगा, तो AC इज इक्वल PR हो गया। अब हम लोग आएंगे ट्रायंगल ABC एंड PQR में, यहां आएंगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में। तो देखिए AB इज इक्वल PQ हमको आया हुआ है, BC इज इक्वल QR आया हुआ है, AC इज इक्वल PR आया है, तो SSS कॉन्ग्रुएंसी हुआ, तो लिखेंगे बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR, और यही हमको प्रूव करना भी था। अब हम लोग अगला देखते हैं, अब कम ही क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज में।
अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर का है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए इसको, एक ट्रायंगल ABC है और इसके हर एक साइड का मिड पॉइंट है AB का मिड पॉइंट D है, AB का मिड पॉइंट D, BC का E और AC का F है। AB का मिड पॉइंट D है, BC का E है और इसका F है और इसको मिला दिया गया है। तो कहता है DEF ट्रायंगल के एरिया और ABC ट्रायंगल के एरिया के रेशियोज निकालने हैं। गिवन लिखेंगे हम लोग, ट्रायंगल ABC, D is the midpoint of side AB, E is the, डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते थे रिस्पेक्टिवली। चलिए, E is the midpoint of side BC and F is the midpoint of side AC। प्रूव क्या हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यह क्या होगा वह फाइंड करना है। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग जानते हैं कि 9th से ही जान रहे हैं कि टू साइड का, किसी ट्रायंगल के टू साइड का जो मिड पॉइंट है उसको मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है वह थर्ड साइड के पैरेलल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि या तो हम उस 9th के थ्योरम का यूज करेंगे या डायरेक्ट इसको लिखेंगे। D is the midpoint of side AB and E is F is the midpoint of side AC। तो AD जो है वह इक्वल हो जाएगा BD के एंड AF जो है वह इक्वल हो जाएगा FC के। इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे इक्वेशन सेकेंड से, तो क्या हो जाएगा AD बाय, पहले हम लोग एक को ही लेके चल रहे हैं, इतना है। एक को लिखते हैं तो क्या हो जाएगा AD इज इक्वल BD होगा। इसका हम रेशियो निकालते हैं AD बाय BD। तो AD के जगह पर AD के जगह पर BD लिखेंगे और यह BD है ही, तो 1/1 हो गया इक्वेशन फर्स्ट। एंड F इज द
मिड पॉइंट ऑफ साइड AC, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, AF इज इक्वल FC, और AF और FC का रेशियो निकालेंगे तो AF के जगह पर FC, ये 1/1 मीन्स इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो गया, AD बाय BD इज इक्वल AF बाय FC। थेल्स थ्योरम के अपोजिट से देखिए क्या आया, AD बाय BD इज इक्वल AF बाय FC, तो DF जो है BC के पैरेलल हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम DF इज पैरेलल टू BC। DF क्या आ गया, BC के पैरेलल हो गया। तो DF जो है BE के भी पैरेलल होगा, BC के हर एक पार्ट का पैरेलल हो जाएगा। तो DF जो है वह पैरेलल हो गया, हम BE लिखते हैं, ठीक है। और सिमिलरली EF जो है, जो EF AB के पैरेलल होगा, तो EF जो है BD के भी पैरेलल होगा। आप देखिए BEFD में EF पैरेलल BD के और DF पैरेलल BE के, तो क्या हो गया, हम लोग लिखेंगे BEFD इज ए पैरेललोग्राम हो गया। और हम लोग क्या जानते हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो B जो है वह इक्वल हो जाएगा F के, F को मतलब हम 1 लिखते हैं। यहां पर लिख लेंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अब इसको हम लोग मिला देते हैं। अच्छा, इसका जो हम लोगों को रेशियो निकालना था तो सिमिलर पहले करना होता, इसीलिए हम लोग इसके रेशियो को फाइंड करना है, एरिया के रेशियो को, तो पहले इस दोनों को हम लोग सिमिलर कर लेते हैं। तो सिमिलर कर लेंगे तो आ ही जाएगा। अच्छा, एक चीज हम यहां पर लिखना भूल गए हैं कि DF जो है वह BC के हाफ भी होता है। जब हमको यह आया, ये पैरेलल हो गया, तो हम यहां पर एक चीज और लिख ही लेते हैं, DF इज पैरेलल टू BC। चलिए उसको बाद में हम लिख लेंगे, उसको बाद में लिख लेंगे। B 1 के इक्वल हो गया, तो ये भी तो पैरेललोग्राम होगा। तो A जो हो जाएगा, हम लिखेंगे सिमिलरली एंगल A हो जाएगा किसके इक्वल, 2 के, और एंगल C जो है वह इक्वल हो जाएगा 3 के। ठीक है। और हो सके
तो हम लोग जो है यहां भी लिख सकते थे, इसको बाद में लिख लेंगे। चलिए, अब आएंगे हम लोग, एक चीज ध्यान देना है, इसमें देखिए रेशियो निकालना था हमको डीईएफ का और एबीसी का, लेकिन सिमिलर जो है डीईएफ एबीसी के नहीं होगा। कौन किसके होगा? देखिए ए इक्वल है 2 के मीन्स ई के, बी इक्वल है 1 के मीन्स एफ के। तो हम नाम भी इसी तरह लिखेंगे, चूंकि इधर हमको एबीसी दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इन, इधर हम लोग लिख लेते हैं पहले एंड ट्रायंगल एबीसी। तो एबीसी के करस्पॉन्डिंग एंगल के रिस्पेक्ट में ही हम लोग लिखेंगे इस ट्रायंगल को। तो ए इक्वल है 2 के, 2 मीन्स है ई, तो हम लोग यहां लिखेंगे ई। उसके बाद बी है, तो बी इक्वल है 1 के, 1 मीन्स होगा एफ, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर एफ। और फिर जो है सी है, सी इक्वल है 3 के, 3 इज इक्वल डी। मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम स्टूडेंट यहां पर आके फंस जाते हैं, स्टूडेंट या हम टीचर भी कह सकते हैं कि इस चीज पर आकर के फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि एबीसी और डीईएफ देंगे तो यह ट्रायंगल कभी भी सिमिलर नहीं होगा, इसलिए यह देना पड़ेगा ही। तो इसमें देखिए अब हमारा ई मीन्स ई का वैल्यू क्या है? 2। यहां तो हमारे पास है ही, 2 इक्वल है ए के। उसके बाद बी वाला 1 इक्वल है बी के और 3 इक्वल है सी के। तो बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल EFD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अब चूंकि हम लोग एक चीज जो नहीं लिखे थे वह लिख लेते हैं, D एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। तो क्या हो जाएगा? DF जो है वह सिमिलर, ये पैरेलल तो होगा ही और हाफ भी हो जाएगा BC के। इसको इक्वेशन उधर जो भी लिखे थे थर्ड लिखते हैं। अब यह चूंकि सिमिलर है, तो सिमिलर है तो हम इसका एरिया निकालते हैं। फर्स्ट में EFD लिखेंगे, अभी तक EFD लिखेंगे बाय ABC, और इसका देखिए DF और इधर होगा BC। अब हम इसको यहां लिख देते हैं, DF के जगह पर BC/2, यहां पर BC होगा। अब हम इसको EFD को DEF अब लिख सकते हैं। अब हम लोग लिख सकते हैं, और यह जो है BC/2 है, तो यह क्या हो जाएगा? यह BC/1 है, और इसको जब हम फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में लाएंगे तो यह BC हो जाएगा, और यह BC डिवाइड हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर आएगा। 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? तो 1/4
4 आएगा। और रेशियो निकालना था हमको, रेशियो, तो रेशियो में जब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1:4, और यही हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, यह और भी इंटरेस्टिंग है। कहता है प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। यहां दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं और उसके मीडियंस भी दिए हुए हैं। तो आइए हम लोग लिखते हैं। यह ABC ट्रायंगल है और यह PQR ट्रायंगल है। इसके मीडियन AD हैं और इसके PM हैं, और मीडियन है तो इसको यह बाइसेक्ट करेगा BC को और QR को। तो हम लोग पहले लिखते हैं क्या क्या है। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AD एंड PM are medians। ठीक है। और दिया है ट्रायंगल ABC जो है वह सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। तो हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है इस दोनों ट्रायंगल के एरिया के रेशियो को मीडियन के स्क्वायर के रेशियो में होगा। क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल मीडियन AD बाय मीडियन PM का स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास यह जो दोनों ट्रायंगल है ABC और PQR, यह दोनों क्या है, सिमिलर है, हमको पता है। और सबसे पहले कि यह मीडियन है तो AD इज मीडियन, तो क्या हो जाएगा, BD जो है वह CD के इक्वल होगा और यह पूरे BC का हाफ होगा। फिर PM भी मीडियन है तो यह भी QM इक्वल हो जाएगा MR के और यह हाफ होगा QR के। अब हम लोग आते हैं कि यह जो ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो इसके एंगल A होगा Q के, B होगा A होगा P के, B होगा Q के और C होगा R के। एंड AB बाय PQ इज इक्वल BC बाय QR इज इक्वल AC बाय PR। यह तो हम लोग जान ही रहे हैं। अब हम लोग आएंगे इन ट्रायंगल, हम लोग को पहले AB के और AD में रिलेशन लाना है। तो हम लोग चलेंगे ABD एंड ट्रायंगल PQM में। अब देखिए हमारे पास B जो है यह Q के इक्वल है,
बी जो है वह क्यू के इक्वल है। और देखिए ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल, ये तीनों रेशियो है, हम दो ही लेते हैं, बी सी बाय क्यू आर। और ए बी बाय पी क्यू को रहने देते हैं, और यह जो बी सी है इसको बी सी बाय 2 लिख सकते हैं, और इसको क्यू आर को, मतलब किसी भी फ्रैक्शन को 2 से डिवाइड करने पर उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है। और बी सी बाय 2 के जगह पर हम बी डी लिखेंगे, चूंकि इस ट्रायंगल में हमको काम है। और क्यू आर बाय 2 के जगह पर हम क्यू एम लेंगे, चूंकि इस ट्रायंगल में हमको काम है। अब देखिए इस दोनों ट्रायंगल में एस, इस दोनों का रेशियो, ये एंगल ए और इस दोनों का रेशियो इक्वल है, तो एस ए एस, एस ए एस से ये सिमिलर हो गया बाय एस ए एस सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। और अब इसका जब हम ए बी और पी क्यू का रेशियो लेंगे तो इसका एक साइड क्या होगा ए डी, और इधर हो जाएगा पी एम। हम दो ही साइड ले रहे हैं, चूंकि ए डी और बी क्यू में रिलेशन हमको लाना था, इसीलिए हम इसको इक्वेशन 2 लिखेंगे। और अब जो हमको चाहिए था उसको हम लोग निकालते हैं, मतलब इस दोनों ट्रायंगल का रेशियो हमको लाना है। किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, यही लाना है हमको। तो यही लाना है, तो इसका चूंकि यह सिमिलर है तो इसका क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड ए बी और इधर पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। और ए बी बाय पी क्यू के जगह पर हम ए बी बाय पी क्यू के जगह पर क्या लिखेंगे, ए डी बाय पी एम लिखेंगे। यही हमको लाना भी था, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यही लाना था, यही हमारे पास आ गया। तो यह भी आपका प्रॉब्लम सोल्व हो गया। अब इसमें एक ही प्रॉब्लम है 7 नंबर का, और बाकी के दो जो क्वेश्चन है वह ऑब्जेक्टिव है 8 और 9 नंबर का। तो पहले हम 7 को अब बनाते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव के तरफ जाएंगे। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि एक इक्विलिटरल ट्रायंगल है, क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन ऑफ इट्स डायगोनल। एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर एबीसीडी है, कहता है स्क्वायर एबीसीडी के किसी एक साइड पर इक्विलेटरल ट्रायंगल जो बना है उसका एरिया इसी स्क्वायर के डायगोनल पर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा उसके एरिया का हाफ होता है। क्लियर? तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं, इसके साइड पर जो होगा
EBC, इसके साइड पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इसका सभी साइड इक्वल होगा, और इसका एक डायगोनल लेते हैं BD, इस पर इक्विलेटरल ट्रायंगल हमको बनाना है, तो डायगोनल इस दोनों साइड से बड़ा होगा, तो इधर भी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। इसको हम लोग लिखते हैं FBD, दो ट्रायंगल। अच्छा, इसमें ये डायगोनल, ये साइड इक्वल होगा। क्लियर? हमको दिया हुआ है, हम लोग लिखेंगे ABCD इज ए स्क्वायर। ठीक है? ट्रायंगल EBC इज, कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलिटरल ट्रायंगल है। इज एन ठीक है? ट्रायंगल ऑन साइड BC, ठीक है, BC साइड पर बना है, और ट्रायंगल FBD इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑन डायगोनल BD। टू प्रूव, कहता है कि साइड पर जो बना है ट्रायंगल, उसका एरिया, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC, वह हाफ होगा किसके? डायगोनल पर जो बना है FBD के। तो हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, उसमें डायगोनल और साइड में क्या रिलेशन होता है, हम लोग जानते हैं। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल √2 इंटू साइड, यह हम लोग जान रहे हैं। तो यह जो डायगोनल है BD, इसके इक्वल में हम लोग क्या लिखेंगे? √2, और साइड कोई भी ले लेते हैं, BC ले लेते हैं, या कुछ भी ले लेते हैं, BC ही लेंगे, क्योंकि BC वाला ट्रायंगल है हमारे पास, और यह दोनों के दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल EBC एंड ट्रायंगल FBD आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जो होते हैं वह सिमिलर होते हैं। फर्स्ट में ही हम लोग 6.1 एक्सरसाइज में ही पढ़े हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो ये दोनों सिमिलर हो गया। ट्रायंगल EBC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FBD, और जब दो ट्रायंगल
सिमिलर होते हैं तो उसके एरिया का जब हम लोग रेशियो निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल FBD, तो क्या होगा, इसका एक साइड, चूंकि हमको BC और BD में रिलेशन यहां पता है, इसलिए इधर हम लेंगे BC, तो इधर क्या लेंगे BD का स्क्वायर, और BD के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 2√2BC, √2BC पर स्क्वायर, और BC देखिए हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल FBD, वन बाय √2 का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1, √2 का 2, और इधर जब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC, तो इधर आएगा 1/2, और ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल FBD, और यही हमको प्रूव भी करना था। तो इस तरह से हमारा आ गया 7th नंबर का। अब दो इसमें ऑब्जेक्टिव है, उसको हम लोग देखते हैं। 8 नंबर में क्वेश्चन है, दो ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, और दूसरा है BDE, जबकि D जो है मिड पॉइंट है BC का, यह D है और यह DBE, ऐसा ट्रायंगल है। B तो यही रहेगा, E यहां पर है। ABC DBE क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और यहां पर हम लोग देख रहे हैं D जब मिड पॉइंट है तो BD जो होगा वह BC का हाफ होगा, और ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDE आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल्स जो है ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल हो जाएगा। सभी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, जस्ट इससे पिछले वाले सवाल में भी था, और इसलिए इसका एरिया जो होगा, एरिया का रेशियो क्या होगा, इसका साइड BC और इसका BD, इसका BC तो इसका क्या होगा, BC का DE हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं इसका सभी साइड ये इक्वल होगा, तो DE के जगह पर हम BD भी लिख सकते हैं, और यह जो है इसको हम 2BD इज इक्वल BC लिख सकते हैं, तो BC के जगह पर यहाँ 2BD लिखेंगे, यह भी BD है, यह 1 बार में, और ये 2/1 का स्क्वायर 4/1, आंसर हो जाएगा 4:1। ये 8 नंबर हो गया। और 9 नंबर में कहता है साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो। मतलब दो ट्रायंगल जो है उसके वो सिमिलर है और उसके साइड का रेशियो दिया हुआ है 4:9, तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा,
एरिया क्या क्या हो जाएगा, तो साइड का क्या होता है, स्क्वायर होता है ना, साइड के रेशियो का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 81 और यह हो जाएगा 16:81। और इस तरह से आपका यह चैप्टर समाप्त हो गया। अब जस्ट इसके बाद मैं पाइथागोरस थ्योरम और उसका कन्वर्स प्रूव करने वाला हूं, तो आप देखते रहेंगे आगे भी। थैंक यू।